गुड मॉर्निंग आप सभी को। एनटीपीसी 2025 मध्यकालीन भारत का तीसरा सेट है टॉप 20 प्रश्न में। ये वो प्रश्न है जो 2016-2018 में रिपीटेड है या इनसे संबंधित एक टॉपिक से कई ज्यादा प्रश्न आए हुए हैं। समय नहीं खराब करना है, सबसे कम समय में ज्यादा मटेरियल आपको चाहिए। चलिए पहला प्रश्न क्या है। रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट डैट डैट की पत्नी थी। किस मुगल सम्राट की पत्नी हमीदा बानो बेगम थी? औरंगजेब की पत्नी नहीं थी। आपको पता है औरंगजेब की पत्नी नहीं, दिलदास बानो बेगम। अकबर की भी पत्नी नहीं थी, बाबर की भी पत्नी नहीं थी। तो किसकी पत्नी थी? हमीदा बानो बेगम हुमायूं की पत्नी का नाम था। किसकी पत्नी का नाम था? हुमायूं की पत्नी का नाम हमीदा बानो बेगम था। किसकी पत्नी का नाम? हुमायूं की पत्नी का नाम। अब इनके साथ एक और बहुत अच्छा प्रश्न आता है कि हमीदा बानो बेगम ने किस चीज का निर्माण करवाया था? तो हमीदा बानो बेगम ने दिल्ली में, कहां पर? दिल्ली में मकबरे का निर्माण करवाया। मकबरे का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? मकबरे का निर्माण करवाया। क्वेश्चन आएगा किसके मकबरे का निर्माण करवाया? तो हमीदा बानो बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया। कहां पे करवाया? दिल्ली के पुराने किले के पास। अब हमीदा बानो बेगम से आने वाले सभी क्वेश्चन समाप्त हो गए कि सब हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? उसकी पत्नी ने। ये किसकी पत्नी थी? हुमायूं की पत्नी थी। और मकबरे का निर्माण कहां पर हुआ? आप बताएंगे पुरानी दिल्ली के पास हुआ। अगला प्रश्न हमारा क्या? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न में से नहीं था? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमको 9 रत्नों को जानना भी है और उनका पेशा क्या था। उन 9 रत्नों का कोई ना कोई स्पेशलाइज्ड काम रहा होगा, उनको समझना है। जैसे यहाँ पे एक नाम लिखा है उस्मान अली, टोडरमल, अबुल फजल और फकीर अजीउद्दीन। अब उस्मान अली जो थे इस ऑप्शन में, उस्मान अली नवरत्न नहीं थे। कौन नवरत्न नहीं था? उस्मान अली नवरत्न नहीं थे, लेकिन टोडरमल नवरत्न थे और ये वित्त मंत्री थे। क्या थे? वित्त मंत्रालय संभालते थे। टोडरमल इनके वित्त मंत्री रहने से पहले लोग शेरशाह सूरी के वित्त मंत्री थे। शेरशाह सूरी के भी क्या थे? वित्त मंत्री थे। अबुल फजल आपको पता है आईने अकबरी को लिखा है। आईने अकबरी को अकबरनामा में जो तीसरा पार्ट आईने अकबरी है उसकी रचना किसने की है? अबुल फजल ने। ये क्या थे? विद्वान थे। ये क्या थे? विद्वान थे। और ये सबसे खास थे। किसके सबसे खास थे? सबसे खास विद्वान थे। ये सबसे खास विद्वान थे किसके? अकबर के। उसके बाद एक नाम दिया फकीर अजीउद्दीन। ये क्या हो गया बेटे? चौथे नंबर पे फैजी आ गए। चौथे नंबर पे फैजी। अब पांचवें नंबर पे कौन हो जाएगा हमारा? पांचवें पे हो जाएंगे तानसेन। कौन हो जाएगा? तानसेन हो जाएंगे। तानसेन कवि है। तानसेन से प्रश्न बहुत ज्यादा आता है कि कई बार ये आया प्रश्न है कि तानसेन का गुरु कौन था? तो आपको पता है हरिदास। कौन थे? हरिदास थे। इनके ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट हो सकता है। तानसेन। अब छठवें नंबर पे तुम्हारा कौन हो गए? 5 हो गए। छठवें नंबर पे आ जाएंगे बीरबल। छठवें नंबर पे बीरबल जो इनके मंत्री थे, सलाहकार थे। सातवें नंबर पे कौन आ जाएगा? सातवें नंबर पे आ जाएंगे मानसिंह जो सेनापति थे। क्या थे? सेनापति थे मानसिंह। आठवें नंबर पे कौन आ जाएगा? आठवें नंबर पे आ जाएंगे अब्दुल रहीम खान रहीम खान जिसे हम कहते हैं। ये भी क्या थे? लेखक व कवि थे। और 9वें और लास्ट नंबर पे आ जाएंगे मुल्ला दो प्याजा। कौन आ जाएगा? मुल्ला दो प्याजा क्या थे? धार्मिक मामलों के जानकार थे। क्या थे बेटा? धार्मिक मामलों के जानकार। अब एक क्वेश्चन आपको और समझना है जो तुम्हारे यहाँ संगीतकार है। क्या नाम है इनका? संगीतकार। कौन है वो? तानसेन। संगीतकार कौन है? संगीतकार कौन है? तानसेन के गुरु का क्या नाम है? हरिदास। तानसेन किस शैली का कविता पाठ करते थे? किस शैली का? तो यहाँ पे आपको लिखना होगा ध्रुपद शैली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक हो जाएगा, ध्रुपद शैली। ये आप स्क्रीनशॉट ले लो, इस पॉइंट को क्लियर जरूर कर लेना। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे।
भारत के इनमें से किस मुगल शासक ने अंग्रेजों को सूरत में अपना पहला कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी? अब अगर हम ये आधुनिक भारत का प्रश्न बनता है, अगर हम बात करें तो अंग्रेज, किसकी बात करें? अंग्रेजों की कंपनी की स्थापना हुई 1600 में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 में। कब हुई? 1600 में हुई। अब जब स्थापना हुई उस समय बादशाह कौन था? अकबर थे। जब स्थापना हुई उस समय बादशाह अकबर थे। तो अंग्रेजों के राजा थे जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम ने अपना दूत बनाकर किसे भेजा? अपना दूत बना के कैप्टन हॉकिंस को भेजा। किसे भेजा? कैप्टन हॉकिंस को अपना दूत बना के कौन भेजा? जेम्स प्रथम राजा जेम्स प्रथम ने भेजा, ब्रिटेन के राजा ने। किसके पास भेजा? इन्होंने भेजा था अकबर के पास। कब भेजा? ये आए थे कब? 1608 में। लेकिन तब तक अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। अकबर के नाम का खत लेके जेम्स प्रथम जहांगीर के दरबार में पहुंचे। किसके नाम का खत लेके? अकबर के नाम का, क्योंकि अकबर की डेथ हो चुकी थी। अब 1608, आपको पता है कि 1605 में अकबर की डेथ हो जाएगी। गद्दी पे बैठेगा उनका बेटा जहांगीर। अब गद्दी पे कौन बैठा? जहांगीर बैठा। 1608 में कैप्टन हॉकिंस आया और आगरा में मिला। हर टाइम क्वेश्चन है, कहां मिला? आगरा में मिला बेटा, आगरा में मिला। और यहाँ पे मिलने के बाद इसने फारसी भाषा में बात किया। किस भाषा में बात किया? फारसी भाषा में बात किया। भाई बंतु तो था ही वो, और जब फारसी भाषा में बात किया तो जहांगीर पिघल गए और उसे कैप्टन खान या इंग्लिश खान की उपाधि दे डाली। किसे? कैप्टन हॉकिंस को। किसे? कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खान की उपाधि दे डाली। और इसी के चलते 1611 में अंग्रेजों ने पहली अस्थाई का मतलब बेटा ये हुआ, इस कंपनी का लाइसेंस नहीं मिला था। 1611 में मूसलीपट्टनम में इन्होंने कंपनी लगाई। कहां लगाई? मूसलीपट्टनम में। लेकिन अब यहाँ पे पूछेगा पहली अस्थाई जो लाइसेंस था, जिसका लाइसेंस जहांगीर ने दिया, वो फैक्ट्री कब लगी? वो फैक्ट्री लगी 1613 में। कब लगी बेटा? 1613 में। कहां लगी? सूरत में लगी। कहां पे लगी ये फैक्ट्री? सूरत में लगी। सारे पॉइंट्स हमारे क्लियर हो गए। यहाँ पे तुम्हें किसको टिक करना? किसने दिया? जहांगीर ने दिया। ठीक, कोई दिक्कत किसी को? कोई डाउट नहीं, सारे रिवीजन क्लियर। पहली फैक्ट्री 1611 में मूसलीपट्टनम में अस्थाई थी, बिना लाइसेंस की थी। और पहले लाइसेंस वाली फैक्ट्री 1613 में सूरत में लगाई गई। दोनों पॉइंट क्लियर। किसके आदेश पे? जहांगीर के कैप्टन हो। इसके बाद दूसरा कौन आएगा? दूसरा आएगा, कमेंट करेंगे, टॉमस लो। ठीक, आप बताइए टॉमस लो जहांगीर से कहां पे मिला? ये भी एग्जाम का पॉइंट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के किस राजा को औरंगजेब ने विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा? अब अगर यहाँ पे नाम ना याद हो तो एक बहुत अच्छी घटना है 1665 पुरंदर की संधि। अब ये प्रश्न क्यों पॉपुलर है? पुरंदर की संधि किसके बीच हुई? क्योंकि पुरंदर की संधि जिसके बीच हुई उसी राजा को औरंगजेब ने शिवाजी के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा था। मेरी बात घुमा के बोलो, समझ में आई तुमको? कि पुरंदर की संधि जिस राजा के साथ शिवाजी की हुई उसी राजा को औरंगजेब ने भेजा हुआ था। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा? यहाँ पे हो जाएगा जय सिंह। किसके साथ हुई? जय सिंह के साथ हुई। और जय सिंह और शिवाजी के साथ हुई। अब शिवाजी को इसमें अपने बहुत से किलों को जय सिंह को देना पड़ा था और सहायता करने की अनुमति भी दी थी कि हाँ मैं औरंगजेब की सहायता करूंगा। इसी के शर्त पे 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी। कौन संधि हुई थी बेटा? पुरंदर की संधि हो गई थी। अब क्वेश्चन अगर आया कि पुरंदर कहाँ है, तो पुरंदर आपका हो जाएगा महाराष्ट्र के पुणे में। कहाँ हो जाएगा बेटा? महाराष्ट्र के पुणे में आपका हो जाएगा पुरंदर। क्या हो जाएगा? पुरंदर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न है हमारा, किसे राबिया उद दुर्रानी के नाम से जाना जाता है? राबिया उद दुर्रानी के नाम से किसे जाना जाता है? नूरजहां को, जगत गोसाई को, दिलरास बानो बेगम को या असमत बेगम को? औरंगजेब की वाइफ का नाम था दिलरास बानो बेगम। किसका नाम था? औरंगजेब की पत्नी का नाम था दिलरास बानो बेगम। क्या नाम था? दिलरास बानो बेगम। किसकी पत्नी का नाम था? औरंगजेब की पत्नी का नाम था। अब और इनका दूसरा नाम क्या कहा
लिखा नजमा मकबरा, किसकी मृत्यु के बाद? अपनी पत्नी दिलरास बानो बेगम की मृत्यु के बाद औरंगजेब ने दूसरे ताजमहल, या जिसे हम कहते हैं दक्कन के ताजमहल, दक्कन के ताजमहल या ताजमहल की फूहर नकल, ताजमहल की फूहर नकल, तीनों को, और इसी का नाम है बीबी का मकबरा। किसने बनवाया? औरंगजेब ने। औरंगजेब की पत्नी का क्या नाम है? दिलरास बानो बेगम, जिन्हें क्या कहते हैं? राबिया उद दौलानी, और इसे राबिया उद दौलानी का मकबरा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? राबिया उद दौलानी का मकबरा भी कहा जाता है। किसने? ठीक। अब एक पॉइंट समझ ताजमहल के बारे में। ताजमहल किसकी? ताजमहल किसने बनवाया? शाहजहां। ताजमहल को बनवाया शाहजहां अपनी पत्नी की याद में, अपनी पत्नी की याद में। एक उनकी पत्नी की तारीफ की मुमताज महल, और वो नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। ये ज्यादा पॉइंट है। ताजमहल किसकी याद में बना? अर्जुमंद बानो बेगम की याद में। तो वहां पे एक जगह अर्जुमंद बानो बेगम बनाई गई है, और वहीं पर बनाया गया है शाहजहां। वो एक मकबरा, ताजमहल का एक मकबरा हो जाएगा। राजा दुलानी को दिलरास बानो बेगम। भारत से मधुर सिंहासन की कौन ले गया? अब आपको बहुत अच्छा समझ आ रहा है नादिर शाह के आक्रमण। वही नादिर शाह, वही नादिर शाह, नादिर शाह किस वंश का शासक था? दुर्गानी वंश का शासक। कहा था जिसे ईरान का, ईरान में था, नेतृत्व करता है नादिर शाह। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। देखो पहली घटना यहाँ पे ऑप्शन दिया गया। पहली घटना नादिर शाह ने भारत में घुसपैठ करके दिल्ली पे आक्रमण किया। तो यहाँ पे आपकी पहली घटना हो गई 1739। अभी मैंने पहला इसका क्वेश्चन पढ़ा। बंगाल की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित की गई। अब आपको पता है कि 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई बेटा। इलाहाबाद की संधि रावत क्लाइव शाह आलम और सुजाउद्दौला के मध्य, जिसमें दिया गया। तीसरी घटना है हुमायूं ने अपने हारे हुए। अब हुमायूं 1555 में वापसी करेंगे। किस युद्ध से? सरहिंद के युद्ध से। सरहिंद के युद्ध से वापसी करेंगे। अहमद शाह अब्दाली ने पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को हराया। अहमद शाह अब्दाली है कौन? अहमद शाह अब्दाली नादिर शाह का सेनापति था। नादिर शाह की मृत्यु के बाद दुर्रानी वंश का शासक बना था। ये भारत में कई बार आक्रमण किया और 1761 में मराठों को कहां पराजित किया? पानीपत में। अब तुम काम लगा लो। तो सबसे पहले 1555 सी किसमें आगे है? ए में आगे है, सी में, 3 में सी आगे है। तो एक को छोड़ के अभी 3 ऑप्शन बन सकते हैं। 1555 के बाद 1747, 1765, 1761 ए, बी और डी। तो ए बी डी की सीट कहां मिल रही है? यहां भी नहीं मिल रही है। ए बी गलत, यहां भी गलत, यहां भी गलत। तो ए बी और डी, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कौन सा है?
निम्न में से कौन सी कृति मुगल भारत के इतिहास के संबंध में विचारक संदर्भ योग्य नहीं है? कौन सी रचना मुगल काल की जानकारी नहीं देती? प्रश्न पूछ रहा, 22 का प्रश्न है। आलमगीर नामा दे रहा है, शाहजहां नामा दे रहा है, अकबर नामा दे रहा है, लेकिन शाहनामा नहीं दे रहा है। तो शाहनामा को लिखा किसने है? अगर शाहनामा नहीं दे रहा है तो शाहनामा की रचना बेटा किसने किया है? शाहनामा की रचना की है फिरदौसी ने। फिरदौसी, और ये किस समय के थे? ये महमूद गजनवी के समय की रचना है। इसके अलावा अकबरनामा की रचना आपको पता है कि अबुल फजल ने की थी, जिसके तीसरे पाठ को मायने अकबरी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? अबुल फजल हो जाएंगे। शाहजहां नामा की रचना इनायत खान ने की थी, शाहजहां नामा की रचना। और आलमगीर नामा की रचना मोहम्मद काजिम ने की थी। तो यहाँ पे शाहनामा फिरदौसी की रचना है, जो महमूद गजनवी के काल की रचना है। ठीक है, आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन है? अब मलिक मोहम्मद जायसी, ये इसको मैंने इसलिए लिया, बहुत आसान सा प्रश्न, मूवी बनी। ये कब लिखे? तो इन्होंने लिखा है शेर शाह सूरी के समय। किस राजा के समय? शेर शाह सूरी के समय घटना लिखी गई। कौन सी किताब? पद्मावत लिखी गई, पहली घटना। दूसरे पॉइंट जो होगा, इनका जन्म जायस में हुआ है। जायस कहाँ है? अपने बगल अमेठी में जगह है जायस। तो ये जायस से संबंधित थे, और कहीं भी लाइब्रेरी दिखाता है जायस अमेठी में, अमेठी लाइब्रेरी की सीमा पे। और ये शेर शाह सूरी के शासनकाल में पद्मावत लिखी गई, और किसने लिखी? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखी थी। अगला प्रश्न है हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखी गई? हुमायूं नामा हुमायूं की पत्नी, हुमायूं का जीवन बड़ा उलट पुलट वाला रहा। तो हुमायूं नामा को हुमायूं की पत्नी गुलबदन बेगम ने लिखा। किसने लिखा? हुमायूं की पत्नी नहीं थी शायद ना, कौन था? इनकी पत्नी तो हमीदा बानो बेगम थी। तो हुमायूं नामा किसने लगा? गुलबदन बेगम ने। ये बाबर की बेटी थी। किसकी बेटी थी? बाबर की बेटी थी, और हुमायूं की बहन थी। कौन थी? हुमायूं की बहन थी। हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने हुमायूं नामा लिखा, और ये किसके कहने पर लिखा गया? इन्होंने लिखा तो अकबर के कहने पे गुलबदन बेगम ने क्या लिखा? हुमायूं नामा लिखा। हुमायूं नामा के पहले पार्ट में बाबर की जानकारी है, और उसके दूसरे पार्ट में हुमायूं की जानकारी है। किसने लिखा? गुलबदन बेगम ने लिखा। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा? अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम जाट के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। ये नाम आपने कभी सुना ही नहीं, आगे कभी कहां से आ गए आपको पता नहीं। तो औरंगजेब तो गलती नहीं करना, क्योंकि औरंगजेब को शायद ये पसंद ही नहीं थी। तो किसके काल के थे? ये सब शाहजहां के काल के क्या थे? कवि थे, इंपॉर्टेंट थे। 18 का रिपीटेड कवियों में मैंने कहा इसको उठा लेगा। अगला प्रश्न है आपका कि ये इस प्रश्न से 7 क्वेश्चन आए, इस प्रश्न से टच में कि चार मीनार फ्लैग या बता दो। हैदराबाद के चार मीनार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या गलत है? अब चार मीनार यह शहर के में फ्लैग के अंत को चिन्हित करता है। हैदराबाद में फ्लैग नामक बीमारी फैली थी, तो वहां पे के शासक जो नवाब थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया था। फ्लैग के अंत के स्मारक के रूप में किसे बनाया गया? चार मीनार को बनवाया गया। कहां बनवाया गया? हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, मूसी नदी के बाएं तट पे। किस नदी के? मूसी नदी के बाएं तट पे बनवाया गया बेटा। क्या ठीक है? अब यहाँ पे ये दोनों पॉइंट से कह रहा कौन सा गलत है? मेहराब कब्रों के 4 मंजिलों में ये पूरा गलत है, ये पूरा गलत है। अब आपका क्या हो गया? उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की ओर उन्मुख चारों भव्य में। अब आप 4 पिलर पे 4 धूम टाइप बनाइए, चारों तरफ से खोल दीजिए, बढ़िया। मेहराब क्या होता है? ये मेहराब होता है, ये मेहराब होता है। ठीक है, मेहराब इसी को कहते हैं। अब चारों तरफ इसको बनाया गया ना, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ये कहाँ पे है? हैदराबाद में है। किसने बनवाया? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनवाया। किस बीमारी को चिन्हित करने के लिए फ्लैग कब बनवाया? 1591 में। बहुत ज्यादा प्रश्न इससे पूछा गया है। ठीक है, अगला प्रश्न, महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इनमें से किस शहर में जंतर मंतर का निर्माण नहीं कराया? तो आपको पता होना चाहिए दिशा जानना, दिशा, समय और भौगोलिक गणना करने के लिए जंतर मंतर का निर्माण जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। कितने जगहों पर करवाया था? 5 जगहों पर करवाया था। 5 जगहों पर जंतर मंतर का निर्माण हुआ था। अब जैसे सबसे पहला मतलब बड़ा काम दिल्ली, दिल्ली के बाद बना अजमेर, दिल्ली के बाद मतलब दिल्ली, अजमेर, उज्जैन के बाद आपका बना वाराणसी, उज्जैन के बाद वाराणसी और मथुरा। इसमें सबसे बड़ा जो है वो आपका अजमेर है, और सबसे छोटा आपका वाराणसी में है। ठीक,
अब यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगी, सी ऑप्शन आपको गलत हो जाएगा। तो ये आपके 5 और क्या बनेंगे, आपके 5 बनेंगे जंतर मंतर जैसी युक्ति ने बनवाया, दिल्ली, अजमेर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में बनवाया। अगर कहते हैं मोती मस्जिद में देखिए कैसे भी हजमाने मोती मस्जिद को मैंने बहुत जानबूझ के प्रश्न रखा, अभी तक अगर मैं बात करूं 50 बार ही आ चुकी है। थोड़ा सा तुमको मैं समझाऊंगा। जैसे आगरा, आगरा का किला, दिल्ली का किला, दिल्ली का किला, दो इमारत बनी। दिल्ली के किले के निर्माण करवाया शाहजहां ने, आगरा के किले का निर्माण करवाया अकबर ने। आगरा किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण करवाया शाहजहां ने। आगरा किले के अंदर, आगरा किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया, शाहजहां ने। कहां किले के अंदर, आगरा किले के अंदर। दिल्ली किले का निर्माण करवाया शाहजहां ने, और दिल्ली किले के अंदर, दिल्ली किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण, मोती मस्जिद का निर्माण करवाया औरंगजेब ने। ये ज्यादा खूबसूरत है, ये ज्यादा खूबसूरत है, ये कम खूबसूरत है। अब आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां और दिल्ली की मोती मस्जिद कौन बनवाया, औरंगजेब बनवाया। कौन बनवाया, औरंगजेब बनवाया। अब एक प्रश्न आपका क्या है कि मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस स्मारक में स्थित है, इन दोनों में नहीं, और कहाँ स्थित है, आपका हो जाएगा आगरा के किले में। कहां पे, आगरा के किले में स्थित हो जाएगा। अगला दोस्तों कौन सा, जयपुर की प्रख्यात इमारत हवा महल एक बहुस्तरीय महल सवाई प्रताप सिंह द्वारा जाट में बनवाई गई थी। हवा महल 1799 ईस्वी में बनवाई गई थी जय सिंह द्वारा। इससे प्रश्न आया था ग्रुप डी में कि OSSC में कितनी खिड़कियां हैं, कितनी खिड़की है। तो यहाँ पे आपको बता दें 950 के आसपास इस महल में क्या है, खिड़कियां हैं। और इसके जो डिजाइन कार थे, डिजाइन कार जो इसके थे, किसके डिजाइन का, हवा महल के, उनका नाम था लाल This